Hello everyone. In this video we are learn chapter 3 kinds of sentences. So students हम पहले the sentence and the phrase and subject and predicate पढ़ चुके हैं. Now we are learn of kinds of sentences. It means sentences के types. सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके सो आज हम उनके कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस. ओके सेंटेंस क्या होता है. सो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना. हमें पता है कि बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनता है, बट वो सेंटेंस ऐसे ही आप वर्ड को नहीं मिला सकते. वो सेंटेंस क्या कंप्लीट थॉट या फिर मीनिंगफुल होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ द स्काई, तो इसमें हमें कोई थॉट या मीनिंग नज़र नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है. बट अगर मैं लिखती हूँ द स्काई इज़ ब्लू, ओके सो ये यहाँ पे हमें कंप्लीट थॉट या मीनिंग समझ में आ रहा है कि स्काई क्या है, ब्लू है ना. तो ये एक सेंटेंस है, हमने कुछ वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बना दिया. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सेंटेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा. ओके कंप्लीट थॉट होना चाहिए. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मैनी? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस. इसको हम डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेकंड क्या है? इंटरोगेटिव. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके सो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके ध्यान से सुनना है आपको. सो डिक्लेरेटिव या फिर एसरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंफॉर्मेशन. क्या होता है? इंफॉर्मेशन. आपको ये याद रखना है कि डिक्लेरेटिव या फिर एसरेटिव सेंटेंस ऑलवेज फुल स्टॉप के साथ फिनिश होता है. ये जो सेंटेंस होता है उसके पीछे क्या होता है? फुल स्टॉप होता है. ओके सो और इसमें डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. ओके सो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड. सो यहाँ पे हमें डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो ऑलवेज मेंस का क्या बेस्ट फ्रेंड होता है. सो ये कौन सा सेंटेंस है? एसरेटिव सेंटेंस है और ये ऑलवेज फुल स्टॉप के साथ फिनिश होता है. नेक्स्ट है द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी. सो यहाँ हमें सैंडविच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सैंडविच क्या है? बहुत ही टेस्टी है. सो ये भी एसरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ हमें गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है. सो ये भी क्या डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस है. तो हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई होती है किसी चीज़ या पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में. ओके और ये ऑलवेज फिनिश होता है फुल स्टॉप के साथ, पीरियड के साथ. ओके नेक्स्ट क्या है?
इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये इसमें क्या होता है, आस्क अ क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा होता है। जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा होता है वो सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और ये सेंटेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा होता है। ओके, सो एग्जाम्पल देते हैं हम। Who are you? ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। Where is my book? ये भी इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, Where is my book? और ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ आर यू? विल यू बी माई फ्रेंड? सो ये क्या है, हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आस्क अ क्वेश्चन। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने दो सेंटेंसेस के बारे में देखा, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट था असर्टिव सेंटेंस और नेक्स्ट देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, गिव्स कमांड और आस्क फॉर रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी से कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। किसी को ऑर्डर दिया गया सेंटेंस या फिर रिक्वेस्ट किया हुआ सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप के साथ फिनिश होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पुट द की इन द ड्रॉवर। तो आपकी कीज जो है वो ड्रॉवर में रखे। ये क्या है, ऑर्डर दिया गया है ना, कमांड दिया गया है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वेट फॉर मी, मेरे लिए राह देखना। ये या तो रिक्वेस्ट की गई है या कमांड दिया हुआ है ना। तो ये सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। प्लीज़ अपने जो फुटवेयर है वो बाहर निकालो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। ओके, नाउ हम फोर्थ नंबर लास्ट सेंटेंस देखेंगे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। यहाँ पे इंसान के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या फिर इमोशंस बाहर आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने अचानक से कुछ अच्छा देख लिया हो या फिर हम कहीं रास्ते पे जा रहे हो और अचानक से एक बैड स्मेल आ जाए तो कैसे यक, कैसी गंदी स्मेल है, ऐसे करके हम अपना नाक बंद कर देते हैं। या फिर अगर हम रास्ते से जा रहे कुछ अच्छा सा देख लेते हो तो अचानक से हमारे मुंह से क्या निकल आता है, वाव निकल आता है ना। या फिर अगर कोई हमें ज़ोर से मारता है तो हमारे मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकलने लगती है ना। तो ये सब सेंटेंसेस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स होती है इसमें हमारी, और ये सेंटेंसेस फिनिश होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। सो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट इज़ अ ह्यूज फिश, मतलब हमने कोई बड़ी सी फिश दिख ली है तो अचानक से हमारे मुंह से ओह ये कितनी बड़ी फिश है ना,
ऐसा हमारे मुंह से निकल आता है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। तो आज का मेरा दिन कितना ब्यूटीफुल था, है ना। ये भी हमारी फीलिंग है, ये हमारी फीलिंग का निर्देश कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ हमने एक पेंटिंग देख ली अच्छी सी, तो हमारे मुंह से अचानक से निकल आएगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये क्या हुई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखा। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार कि असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ फिनिश होता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश होता है। इम्परेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप के साथ में फिनिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कमांड या फिर रिक्वेस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट देखा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ फिनिश होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस या हमारी फीलिंग्स छुपी होती है। ओके, सो अब हम वर्कबुक देखेंगे। पेज नंबर 7 पे है हमारा लेसन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो फर्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, राइट वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो कौन से सेंटेंस है, कौन सा काइंड्स है सेंटेंसेस का, वो हमें लिखना है ब्लैंक में। तो फर्स्ट देखते हैं, पॉल्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे बेटा हमें पॉल के फादर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है ना, कि वो डॉक्टर है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? यस, असर्टिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है, हु वॉज द विनर। विनर कौन बना? क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, स्टॉप मेकिंग नॉइज़। तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की गई है कि आवाज़ करना बंद करिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नीता एंड सायरा वेंट टू द पार्क। तो यहाँ हमें नीता और सायरा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो पार्क में जा रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है? डू नॉट टच द पेंटिंग। तो पेंटिंग को टच नहीं करना है, ये हमें कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? यस, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? when will you circus show begin। तो आपका सर्कस शो कब स्टार्ट होगा? क्वेश्चन पूछा है, देखो तो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू वांट। आपको कितनी चॉकलेट्स चाहिए? क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, 1 and 1 मेक 2। देखो, एक और एक मिलके 2 बनता है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, डोंट मूव। क्या? डोंट मूव, हिलना मत वहाँ से, ये हमें कमांड दिया गया है। तो कौन सा होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू विल हैव टू वेट।
आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, ये रिक्वेस्ट की गई है, तो ये एसरेटिव नहीं इम्परेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वेल दे प्लेड, कितना अच्छा खेला इन्होंने, है ना। तो ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, स्टे वेयर यू आर, आप जहाँ पे हो वहाँ पे रुकना। तो ये कौन सा हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट की गई है इसलिए। समवन कैन नोइंग एट माई डोर, कोई मेरा डोर खटखटा रहा है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दी गई है डोर के बारे में। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एसरेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, देखते हैं। इन द लाइन गिवन बिलो राइट सेंटेंस ईच ऑफ द काइंड मेंशन्स। ओके, इन 2 लाइनों में आपको अपना खुद का सेंटेंस बनाना है, एग्जाम्पल देना है और लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, एसरेटिव सेंटेंस 2 सेंटेंस बनाने हैं, इम्परेटिव के 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको, इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस बनाने और एक्सक्लेमेटरी के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर